जब से ये टीम अनाउंस हुई है तब से सोशल मीडिया पे एक तरीके से एक मुहिम सी छेड़ दी गई है, या बहुत से लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ इस बात को लेकर है कि इन 15 खिलाड़ियों में क्यों कोई भी एक मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है। ये सच है, इसमें कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प क्या है? 4 विकल्प, 4 नाम: मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, आवेश खान और फिर आपके चौथे उमरान मलिक। उमरान मलिक को आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये नाम मैं जानता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में आप सीधा ले जाएंगे उन्हें। उन्होंने 3 मैच खेले हैं। अब उमरान मलिक पर ओवर उन्होंने जो 3 मैच खेले हैं वो 12.44 की इकोनॉमी से रन देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो अभी तो उनको मौका नहीं दिया जा सकता, उनको प्रिपेयर करना होगा, जिसमें उनको 1 साल 1.5 साल मैचेस खिलाने होंगे। इस पर आप अग्री करेंगे? जो भी सेंसिबल लोग हैं, जो क्रिकेट जानते हैं, समझते हैं, वो इस पर अग्री करेंगे। तो इस वजह से उमरान मलिक को हम पिक्चर से बाहर कर देते हैं। अब बचते हैं 3 खिलाड़ी: मोहम्मद शमी, सिराज और आवेश खान। आवेश खान का हमने हाल देख लिया। इस साल उन्हें बतौर एक तेज गेंदबाज खिलाया गया, एक ऑप्शन को रख के, मोहम्मद शमी को बाहर रख के। मोहम्मद शमी ने पिछले साल के जो T20 वर्ल्ड कप है, जब पाकिस्तान से पिटाई हुई, उसके बाद से भारत के लिए मैच ही नहीं खेला वर्ल्ड कप के बाद से T20 में। और जो पिछला मुकाबला भी उन्होंने खेला था वो इंग्लैंड में खेला था, इंग्लैंड ODI जो जुलाई में खेला गया। उसके बाद से अभी तक पिछले 2-3 महीने से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला अंतर्राष्ट्रीय। तो इस वजह से उसके बाद की अगर हम बात करें तो आवेश खान जो है वो 9.10 की इकोनॉमी है उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये 17 मैचों बाद है, 15-16 मैचों बाद, 15 मैच बाद। अब आ जाते हैं सिराज की बात कर लेते हैं। ये मैं फिगर्स बता रहा हूं आपको, आंकड़े बता रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा कि जो खिलाड़ी अभी चुने गए हैं उनका क्या प्रदर्शन है, क्या उन्हें होना चाहिए था, क्या ये वाजिब मांग है कि कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है, या ये वाजिब बात भी है, ये इसको हम देखेंगे। मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। अभी अभी उन्होंने वॉविकशायर और सोमरसेट के बीच मैच खेला जा रहा है, 5 विकेट लिए हैं, लेकिन वो काउंटी चैंपियनशिप है, 5 डे मैच है, यानी 2-2 पारियों का। और सिराज हमेशा पहली पसंद होते हैं भारत की जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वनडे में भी उनको मौका दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है T20 क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तो उनको मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? T20 में 10.45 की उनकी इकोनॉमी है। अब आ जाते हैं मोहम्मद शमी पर। ठीक है जी, आपने इन 3 खिलाड़ियों के आंकड़े देख लिए। अब मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं मोहम्मद शमी को आखिर में करते हैं। अब इन 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, तुलना में कि बाकी खिलाड़ियों के तुलना में उनका क्या प्रदर्शन है। वैसे बाकी खिलाड़ियों की बात करते हैं। अब भुवनेश्वर कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनको 19वां ओवर करवाया गया है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में एक बात मैं बता देता हूं कि जो अभी एशिया कप हुआ है उसमें वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। 5 मैचों में 11 विकेट उन्होंने लिए। और इस साल जो उनका प्रदर्शन है वो भी भारत के लिए शानदार है, लेकिन उन्होंने मैचेस भी फिर सारे खेले हैं, और वो छोटी टीमें भी रही हैं, आयरलैंड की टीम रही है, वेस्ट इंडीज की टीम रही है, जिम्बाब्वे की टीमें रही हैं। तो यहाँ हम उसको डिस्काउंट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एशिया कप की बात कर लेते हैं। वहां पर उन्होंने 5 मैचों में 11 विकेट झटके हैं, 2 19वें ओवर उन्होंने डाले, दोनों मैच भुवनेश्वर कुमार ने हरा दिए। ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन क्या उनका रोल है 19वां ओवर डालने में, ये बड़ा सवाल है। तो भुवनेश्वर कुमार, एशिया कप में तो उनसे वो रोल करवाया गया क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं थे, आपने चुने नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ये रोल बखूबी निभा सकते हैं, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ये रोल निभाएंगे, तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार का क्या काम होगा? शुरुआत में 4 ओवर डालने का। तो वो वहां पर स्विंग जो दोनों तरफ करवाते हैं, उसी में उन्होंने 11 विकेट झटके हैं। तो ये उनका अहम रोल रहेगा। तो इस वजह से उनका जो करियर का मैं आपको बता देता हूं, 6.86 की इकोनॉमी है उनकी, जो विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाएगी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी रेट्स है। उसके बाद आप आ जाइए उनकी औसत पर 21.7। ठीक है, तो ये उनका इस तरीके का प्रदर्शन रहा है। तो ये आप किसी तरीके से आप इस प्रदर्शन को नकार नहीं सकते। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि बाकी जो 2 गेंदबाज हैं जो चुने गए हैं। हर्षल पटेल, अब उनकी 8.58 की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इकोनॉमी है और 20-21 की उनकी औसत है, जो जितने रन देने के बाद वो विकेट लेते हैं। तो क्या इसका कोई तोड़ है? इनको आप एक इस ऑप्शन को आप याद रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बुमराह को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी मानते हैं कि बुमराह
तो पहली चॉइस हैं ही, क्योंकि वो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप गेंदबाज हैं। उनकी औसत देखिए 19.5, उनकी विकेट अगर इकोनॉमी देखें बेस्ट है 6.46 की, यानी 6.5 रन भी नहीं देते अपने हर एक ओवर के बाद। तो उनको तो हटा दीजिए, वो तो पहली पसंद है ही है। अब अर्शदीप सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो अर्शदीप सिंह का भी मैं बता देता हूं आपको। 7.38 की उनकी इकोनॉमी है ओवरऑल अभी तक, आज तक की, और उनकी जो औसत है वो करीब करीब 20 की औसत है। और जो उनकी लास्ट डेथ ओवर्स की अगर मैं बात करूं 17 से 20, यानी कि 16 के बाद जो ओवर हैं 17, 18, 19, 20, जिन्हें स्लॉग ओवर्स कहा जाता है, डेथ ओवर्स कहा जाता है, वहां पे उनकी इकोनॉमी सिर्फ जसप्रीत बुमराह से कम है, वो भी सिर्फ 0.2 के अंतर से। 7.38 बुमराह की इकोनॉमी है इन अंतिम 4 ओवरों में, 7.58 अर्शदीप सिंह की इकोनॉमी है इन लास्ट 4 ओवर्स में। तो इसलिए आप अर्शदीप सिंह को बात मत कीजिए। उनको अगर 6-7 रन से ज्यादा मिले होते इन 2 मैचों में जो एशिया कप में हुए हैं, 10 भी रन होते उनके पास डिफेंड करने को, तो वो मैच जितवा देते आपको। और ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, तो पंत का थ्रो नहीं लगा, वरना वो मैच भी शायद भारत बचा लेता। तो इस वजह से अर्शदीप सिंह को भी आप साइड रख दीजिए। टक्कर जो है मुझे ऐसा लगता है कि हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी में, कि ये दो जो हैं इसकी जगह पर क्या आ सकते थे। अब मोहम्मद शमी आप देखिए, 8 की उनकी इकोनॉमी है ओवरऑल, 18 की उनकी स्ट्राइक रेट है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बात करें, ये 8 और 18 जो मैं बता रहा हूं ओवरऑल बता रहा हूं T20 आईज में, और इस साल जो उन्होंने IPL 2022 में प्रदर्शन किया जहां पे उन्होंने 16 मैच में 20 विकेट लिए थे, तो वहां पर तो अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो उनकी 9.54 की इकोनॉमी है, यानी हर ओवर में वो करीब करीब 9.5 से 10 रन देते हैं, और औसत जो है वो है 32 की। तो अब आप जब तुलना करेंगे हर्षल पटेल से, जिनके पास वो वाली स्लोअर बॉल है जो हाथ के बीच से निकलती है, ऐसे डालते हैं वो, जिसमें कि एक्शन में तेजी फास्ट बॉलर वाली रहती है, उतनी तेजी से घूमता है हाथ, लेकिन बॉल जो आती है वो हाथ के बीच से निकल के आती है और बल्लेबाज को पता नहीं लगता, वो चौंक जाता है। वो कटर्स नहीं, कटर्स भी वो डालते हैं, लेकिन वो हाथ के बीच से निकलने वाली स्लोअर बॉल डालते हैं। इसी वजह से उनको वो हैट्रिक मिली थी IPL में पिछले साल, इसी वजह से उन्होंने लगातार 5-5 विकेट लिए थे, अंतिम ओवरों में उन्होंने विकेट्स लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, बुरा नहीं कहा जाएगा। 1-2 मैच में उनको मार भी लगी है, लेकिन ये विकल्प भारत ने अपने लिए रखा है। क्यों? क्योंकि हर्षल पटेल आपको एक बल्लेबाजी ऑप्शन भी देते हैं। हर्षल पटेल की गेंदबाजी जो है वो डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे गेंदबाज साबित हुए हैं। तो ये एक फाइट है। लेकिन आप फिर देखिए कि मोहम्मद शमी को रखा भी गया है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी, साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए आपने भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या को कंडीशनिंग के लिए भेज दिया है NCA में, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अर्शदीप को भेज दिया कंडीशनिंग के लिए NCA में। अब इसका मतलब क्या है कि इन तीनों को रिपोर्ट करना है NCA में कंडीशनिंग के लिए? क्या ये तीनों फिट नहीं है? क्या इसी वजह से क्या मोहम्मद शमी को रखा गया है? मुझे जो पता लगा है अंदरूनी सूत्रों से वो यही पता लगा है कि इनमें से कोई एक खिलाड़ी, यानी कि जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, या ऐसे जो एक खिलाड़ी हैं, उनमें से एक खिलाड़ी को लेकर चिंता है BCCI को, और उसी के बैकअप के तौर पर मोहम्मद शमी को रखा गया है टीम में, कि एक सीनियर, एक वैसा गेंदबाज जिसके पास गति है, रफ्तार है, टप्पा खा के गेंद उछाल के साथ आती है और जिप के साथ निकलती है, वो मोहम्मद शमी में। फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए, तो उसको आप नकार नहीं सकते। तो वो ऑप्शन अब रहेगा। शमी शायद पहला मैच खेलें, या फिर उनको तब मौका दिया जाए जब जो ये होम टूर है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भारत में, तो वो तब मौका दिया जाए जब भारत अपनी पहली प्लेइंग 11 खिला ले, और उसके बाद फिर उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन एक बैकअप के तौर पर उनको T20 वर्ल्ड कप में रखा गया है। तो अब आप ये खुद फैसला कीजिए कि क्या ये मुस्लिम फैक्टर है कि कोई 15 में मुस्लिम नहीं है, या वाकई प्रदर्शन के लिहाज से चयनकर्ताओं ने, BCCI ने बेस्ट टीम चुनी है, और जिस टीम पर भरोसा है कप्तान का, कोच का, चयनकर्ताओं का, BCCI का, आंकड़ों के लिहाज से जिन्होंने जैसा प्रदर्शन किया उसके लिहाज से। तो ये इस तरह की बातों में पड़ना नहीं चाहिए। ना आपको ये सोशल मीडिया में जो भी ये फैला रहे हैं उनकी बातों में फंसना चाहिए, क्योंकि जो बात सच है वो आपके सामने आनी चाहिए। इसी वजह से ये बात मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रूर आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके अगर कोई भी सवाल है, कोई भी बात आप इससे जुड़ी हुई कहना चाहते हैं या कोई और बात, तो ज़रूर आप लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।